हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल्स बुक्स एंड ऑथर। तो जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न के बुक्स एंड ऑथर्स को देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर अब आपके एग्जाम में सिर्फ बुक्स एंड ऑथर नहीं पूछा जाता, विद डिटेलिंग पूछी जाती है कि उस बुक में ये बुक कब पब्लिश हुई थी, किसने की थी और उस बुक के अंदर किस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो आज हम पूरे डिटेल के साथ इसको कवर करने वाले हैं और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न के सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है और कौन-कौन सी बुक्स किसके थ्रू लिखी गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जितने भी सबसे पहले तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप सभी को मिलते रहे। और इस यहाँ पर आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी है बुक्स एंड ऑथर की, जिसमें मैंने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड के ऑलरेडी इतने बुक्स एंड ऑथर कवर किए कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? क्वेश्चंस के साथ। बाकी आज हम और स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी के एग्जाम के लिए 2024 के एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसमें ऐड हो चुकी है, जिसके थ्रू इस बार 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से हमें देखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे हिंद स्वराज की बुक के बारे में। ठीक है? तो यहाँ पर आपके एमसीक्यूज के थ्रू भी आएगा। अभी मैं आपको बुक्स एंड ऑथर एक्सप्लेन के साथ बता रही हूँ। आगे आने वाले दिनों में हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे, ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। चलिए हिंद स्वराज से रिलेटेड बातें जानते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये बुक किसने लिखी थी, और मेरे साथ साथ आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बुक किसके थ्रू लिखी गई। सबसे पहले चीज हमें बतानी है बुक किसने लिखी थी। तो ये आप सभी को पता है, ये किताब जो है किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है? चलो ये तो सभी को पता होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। दूसरी चीज कब लिखी थी, तो ये याद रखना, ये बुक आपकी कंपोज हुई थी 1909 में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरी चीज, हिंदू स्वराज में किस चीज के बारे में बताया गया है या क्या है, ये अभी आपको इम्पोर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके बताइए जितने भी लोगों को यहाँ पर पता है। महात्मा गांधी से रिलेटेड एक बुक और साथ में अगर हम याद करें, मैक्सिमम जो इनकी पूछी जाती है, लाइक अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि महात्मा गांधी की जो हमें ऑटोबायोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, तो वो कौन सी बुक थी या कौन सी बुक है, तो सभी ने पढ़ा और ऑलरेडी जानते हैं इनकी जो पूरी कहानी है वो कौन सी थी। उनकी बुक का नाम ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट। नोट कर लो साथ साथ, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। विद द ट्रूथ। ठीक है? बुक्स एंड ऑथर से बहुत डाउट रहते हैं, तो यहाँ आज मैं एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आई हूँ। क्योंकि बुक्स एंड ऑथर तो ठीक है, हिंद स्वराज सबको पता है महात्मा गांधी जी ने लिखी है, या फिर ये बुक जो है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बुक भी महात्मा गांधी ने लिखी है। लेकिन कब कंपोज हुई, किसके बारे में बताया जा रहा है, ये भी हम आज साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो बुक को आप लोग अपने साथ साथ कॉपी और पेन भी लेकर के बैठो। ठीक है? ताकि आप इसे नोट करते रहो और आपके नेक्स्ट एग्जाम जो आएगा बहुत हेल्पफुल होगी। तो एक चीज समझ आई कि हिंद स्वराज आपकी क्या है, कब कंपोज हुई थी, 1909 में। ठीक है? महात्मा गांधी जी ने। और दूसरी इनकी बुक याद रखनी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी। तो हिंद स्वराज की बुक अगर हम बात करें, दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि इसको और क्या कहा जाता है, क्या बोला गया था, इज ऑल्सो नोन एज इंडियन होम रूल। ठीक है? इंडियन होम रूल के नाम से हम इसको जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। अब बात आती है मेन कि इस बुक में क्या एक्सप्रेस किया है महात्मा गांधी जी ने, किस चीज के बारे में बताया है। तो इस बुक में इन्होंने क्या एक्सप्रेस किए हैं, अपने व्यूज। किस चीज को लेकर के, स्वराज को लेकर के। ठीक है? स्टेटमेंट में आ सकता है और आते भी हैं। और साथ में और किसके बारे में यहाँ पर इन्होंने अपना व्यूज दे रखा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है? मॉडर्न एन है ये। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें और किसके बारे में इन्होंने बताया है, आपके ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो मेनली आपको यही स्टेटमेंट में मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मिले तो आप लोग समझ जाना कि ये हिंद स्वराज की बात की गई है, जिसको इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है?
क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपको इतनी चीजें याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आना पूरे चांसेस होते हैं कि हिंद स्वराज को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इंडियन होम रूल। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या हम बता सकते हैं? मेनली ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा हिंद स्वराज को जो इन्होंने अपनी इनकी ओरिजिनली लैंग्वेज थी कौन सी? गुजराती लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? हिंद स्वराज की लैंग्वेज भी हो गई। और यहाँ पर जो इनकी बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये हो गए हिंद स्वराज से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी प्रश्नोत्तर मल्लिका जो है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्नोत्तर मल्लिका जो है ये किताब किसने लिखी थी, तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अमोघवर्ष। जल्दी से नोट कर लो आप सभी। अमोघवर्ष ने इस बुक को लिखा था। ठीक है, अमोघवर्ष से रिलेटेड अगर हम देखें तो ये कौन थे? ये आपके पोएट भी हैं और ये आपके साथ में कौन है? स्कॉलर भी हैं। ठीक है, रही बात कि इन्होंने और कौन सी किताबें लिखी हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ अमोघवर्ष ने और कौन कौन सी किताबें लिखी थी। लेकिन उससे पहले हम ये देख लो कि ये जो किताब है इन्होंने कौन-सी लैंग्वेज में लिखी थी, कौन-सी भाषा में लिखी थी, तो संस्कृत भाषा में इन्होंने अपनी ये किताब लिखी थी। अमोघवर्ष ने आपकी ये बुक इस लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है? और ये आपका क्या है? अगर ये स्टेटमेंट में आता है तो याद रखना ये आपका एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। अमोघवर्ष का इस बार आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिला। क्या था वो जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट। कवि राजमार्ग याद आया? ये क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कविराज मार्ग की अगर हम बात करें तो अमोघ वर्ष फर्स्ट ने से लिखा। दूसरी बात आपको इनसे रिलेटेड क्या याद रखना है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तो ये लिखा गया था आपके कन्नड़ भाषा में। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इनके जो कविराज मार्ग आप यहाँ देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आजकल मीनिंग भी पूछना बहुत आम बात है। तो याद रखना आपको राइट आंसर क्या होगा? रॉयल पाथ फॉर पोएट्स, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें याद रखनी है। जल्दी से नोट कर लो। चलो कविराज मार्ग को हम दोबारा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि कविराज मार्ग मैंने आपको बता ही दिया कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। और इसमें कितनी पोएम्स है तो याद रखना 541 पोएम्स हमें देखने को मिलती है। और ये कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? आपके 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें डिटेल में बता रही हूँ उसे नोट कर लो। कविराज मार्ग में जो पहला पार्ट है इसका, जो क्योंकि 3 चैप्टर में डिवाइड है, पहला वन जो है इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? तो नोट कर लो आप सभी, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स इन पोएट्री राइटिंग। पहला फोकस इसका इस चीज पे है। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर इंक्लूड है वो लिख लो। और जो आपका थर्ड वन है ये तीनों हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आजकल बुक्स ऑथर भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मुझे मैं आप सभी को ये सब कुछ करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आपको लगेगा कि आपने ये किया। तो ये पहला आपको एंशिएंट कन्नड़ के टाइम पर ये बुक देखने को मिलती है। और क्या बता सकते हैं क्योंकि यहाँ से और भी चीजें पूछी जाती है ना, कि अगर हम बात करते हैं आपके, ये अभी हमने देखा कि ये बुक आपके अमोघ वर्ष के द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है, इन्होंने लिखा। फिर डिटेल में आ सकता है इन्हीं के टाइम पे, अमोघ वर्ष के टाइम पर जो उनके कोर्ट पोएट थे, क्या नाम था? श्री विजय। ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ये चीज मेंशन है कि ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। और बाकी ये 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इससे रिलेटेड आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन आने के आपके क्या चांसेस हैं? इसमें ये पूछा जाता है कि कविराज मार्ग जो है ये और किस बुक से इन्फ्लुएंस है और किस किताब से ये प्रभावित है। तो याद रखना कविराज मार्ग जो ये आपकी किताब है ना, संस्कृत बुक है एक।
जिसका नाम है काव्यदर्शा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किताब आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और ये इससे इन्फ्लुएंस तो है, इसका मतलब भी लिख लो क्योंकि ये भी एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। द आइडियल्स, स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, द आइडियल्स ऑफ पोएट्री, ठीक है, ये नोट कर लो। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, सभी को पता होगा, बाय डांडिन। और डांडिन कौन है, एक संस्कृत स्कॉलर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डिटेल में करेंगे। एक होता है कि हम भगा भगा के कर रहे बुक्स और ऑथर, ये नहीं, आपको पता है बहुत कुछ यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ कि अब कहीं से कुछ भी आए आप लोग इजिली से इन सबको कर सके। क्लियर हो गया। तो कविराज मार्ग से रिलेटेड हमें इतनी बातें याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी लाइफ डिवाइन। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि लाइफ डिवाइन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे सबको पता होगा कि ये जो बुक है आपकी किसको द्वारा लिखी गई है, अरविंदो घोष के थ्रू, ठीक है। उनका पूरा नाम क्या है, श्री अरविंदो घोष के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और ये बुक पब्लिश कब हुई थी, तो 1939 में। बात करते हैं कि इस बुक के अंदर इन्होंने किस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है, क्या चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। तो आप लोग लिख सकते हो, इट डील्स विद द स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ऑफ मैन। इस बुक के अंदर ये चीज मेंशन है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक मेन चीज क्या आती है, वो ये है कि आपके अरविंदो घोष ने एक तो लाइफ डिवाइन बुक लिखी है, लेकिन इन्होंने और कौन कौन सी किताबें लिखी है। एक तो लाइफ डिवाइन लिखी है, और भी आपके एग्जाम में जो पूछे जाने के चांसेस हैं। दूसरा लिख लो, एस्से ऑन गीता, ठीक है। थर्ड बुक इनकी आपको याद रखनी है, सावित्री, ठीक है। और एक बुक और याद रखनी है, नोट कर सकते हो, द फ्यूचर पोइट्री। तो इतने बुक आपको श्री अरविंदो घोष से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि अरविंदो घोष कौन थे, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखना। ये आपके एक इंडियन नेशनलिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। और साथ में आप देखोगे और कौन थे, ये आपके फ्रीडम फाइटर, ठीक है। और क्या है, पोएट है, ऑब्वियस है, फिलोसोफर, और आपके योगी। तो इतनी चीजें हमें श्री अरविंदो घोष से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, ठीक है। और ये जो लाइफ डिवाइन इन्होंने लिखा, ये आपका एक प्रिंसिपल फिलोसफिकल वर्क है। इतनी चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बुक अगर आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, जो कि है रत्नावली। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रत्नावली जो बुक है, ये बुक किसने लिखी थी। तो राइट आंसर है, आप सभी को पता है कि ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई थी, हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। हर्षवर्धन की रत्नावली के अलावा अगर हम किताबें देखें तो वो और कौन कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, तो याद रखना, जो कि आप सभी को सबको पता होगा क्योंकि हम कई बार कर भी चुके हैं। पहला आपका नागानंद, और दूसरा आपको याद रखना है प्रियदर्शिका। तो ये तीन किताबें आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड याद रखनी है, जो हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो ये आपकी ये तीनों ही, रत्नावली, आपका नागानंद और प्रियदर्शनी, इन तीनों ही मैं बुक की बात करूं तो ये तीनों की तीनों ही क्या है, आपकी संस्कृत प्ले है। नोट कर लो, ये तीनों ही किताबें क्या है, संस्कृत प्ले है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर मैं बात करें हर्षवर्धन की, सबको पता है कि बायोग्राफी लिखी गई है। और बायोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये बायोग्राफी किसने लिखी थी, तो सभी को पता होगा, इन्हीं के कोर्ट पोएट थे, कौन, बाण भट्ट। इतनी चीजें हमें याद होनी चाहिए ना, बाण भट्ट ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी। नागानंद आप देखोगे संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। इसमें आप देखोगे किसके बारे में कहानी बताई गई है, वो भी लिख लो, क्योंकि एग्जाम में जैसे मैंने आपको बोला आजकल सब कुछ डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। तो नागानंद की अगर हम बात करें, पहले तो हमें ये याद रखना है। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो कौन सी स्टोरी के बारे में, आपको टेल द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, जिसका नेम हमें याद रखना है,
क्योंकि एग्जाम में कौन सी बुक में क्या डिस्क्राइब है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। इसीलिए हम आज की वीडियो लेकर आए। तो इसको, जिनके पास टाइम है, जो अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें, क्योंकि कुछ होते हैं कि बहुत टाइम ले रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर हमें कोई भी चीज डिटेल में करना है तो टाइम तो हमें लगेगा ही। और फिर जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे तो आपको फाइनली लगेगा कि हमने इसे करा। रत्नावली, आपको मैंने बताया, ये भी आपका एक प्ले है। और नागानंद में अगर हम बात करें तो याद रखना इसमें टोटल 5 एक्ट है, ठीक है। रत्नावली की मैं अगर बात करूं तो इसमें याद रखना टोटल इसमें कितने एक्ट है, 4। बात करते हैं कि इसके अंदर आपके किस चीज के बारे में, कौन सी स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो स्टोरी ऑफ एक इसमें आपकी कौन है, प्रिंसेस है, ठीक है। ब्यूटीफुल प्रिंसेस, जिनका नाम ही क्या था, रत्नावली। और साथ में एक राजा यानी एक किंग के बारे में मेंशन है, जो आप सभी को पता होगा, कौन, उदयन। इन दोनों के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी प्रियदर्शिका का। ये भी आपका एक ड्रामा है, ठीक है। इसको भी लिखा गया है। इस ड्रामे में पूरे आपके किंग के बारे में बताया गया है, वॉर के बारे में बताया गया है, लव के बारे में बताया गया है, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। हर्षवर्धन, आपको पता है कि ये आपके राइटर है, ऑब्वियस है। 3 संस्कृत प्ले लिखे थे। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए यहाँ से। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और किसमें कितने एक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि अब इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट बुक कौन कौन बता पाएगा। तो मेरे से बताने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट बुक जो आपकी है वो है कर्म भूमि। तो जल्दी से बताओ कि कर्म भूमि जो है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। देखना चाहूंगी कितने स्टूडेंट्स को इस बुक के ऑथर्स के बारे में पता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, कर्म भूमि जो है, अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखना इस किताब को लिखने वाले कौन थे, प्रेमचंद। राइट आंसर क्या होगा, प्रेमचंद। और प्रेमचंद से रिलेटेड और भी किताबें आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं, प्रेमचंद ने इनकी और कौन कौन सी फेमस किताबें हैं वो नोट कर लो। क्योंकि पहला आपको याद रखना है गोदान, दूसरा आपको याद रखना है गबन। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म भूमि हम लिख ही चुके हैं। और नेक्स्ट आपको याद रखना है रंगभूमि, ठीक है। इनकी ये सारी बुक्स याद होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्रेमचंद की ये सारी बुक्स आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इससे रिलेटेड आप क्या याद रख सकते हो कि ये आपको याद रखना है कि ये आपकी एक हिंदी नॉवल है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला नॉवल भी पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइम पे लिखी गई। कर्म भूमि का अगर मतलब पूछ लिया जाए, क्या मीनिंग है, तो याद रखना द लैंड वेयर वन वर्क। इसका मीनिंग पूछा जाता है। आजकल तो हर एक टर्म दे देंगे और पूछ लिया जाता है इसका मतलब क्या होता है। इस बार आपने 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा जिसमें आपसे विमानसा का मतलब पूछ लिया। विमानसा वर्ड है और बताओ कि इससे ये क्या कहना चाहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर है। कर्म भूमि की मैं अगर बात करूं तो कर्म भूमि में इनका जो मेन फोकस है यहाँ पर किसके ऊपर था, वो था आपका नेशनल स्ट्रगल के ऊपर, स्ट्रगल ऑफ द कंट्री। चलिए नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये तो आप ऐसे ही बता देंगे मुझे। तो नेक्स्ट बुक की मैं बात करूं, इंडिका, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैनी टाइम्स, बहुत सारे एग्जामों में मिलेगा। और इसका राइट आंसर सभी जानते हैं कि ये जो किताब है किसने लिखी थी, मजिस्थिनीस के द्वारा इसको लिखा गया है। ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो किताब लिखी गई है, तो ये बुक मजिस्थिनीस के द्वारा लिखी गई। तो पहले तो यही देख लो कि मजिस्थिनीस कौन थे। तो ये आपको पता है कि ये ग्रीक के थे, ठीक है। तो ये आपके ग्रीक एम्बेसडर थे। पहली चीज ये याद रखना। मौर्यन डायनेस्टी में मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। सीयूईटी की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्लेलिस्ट में
जो मॉक टेस्ट करे हैं, हमने मेगा टेस्ट सीरीज करी है, वो सब आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आपको आपके आने वाले दिनों में भी वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए बने रहिए। तो ग्रीक एम्बेसडर थे, आपको पता है किसके टाइम पे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। उनके समय के वो यहाँ पर 5 साल तक ही यहाँ पर रहे थे, ये बात भी सबको पता है। बात करें कि इस बुक के अंदर सबको पता है कि इंडिका में इन्होंने पूरे जो ये किताबों में क्या मेंशन है, यहाँ पर पूरा इन्होंने आपके पाटलिपुत्र के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, लिख लो। पूरे पाटलिपुत्र के बारे में डिस्क्राइब किया है, जो कि मौर्यन डायनेस्टी की क्या रह चुकी है? कैपिटल। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि ये जो इसकी कैपिटल है, इन्होंने इसके बारे में इसमें पूरा डिस्क्राइब किया है। साथ में पूरी लाइफस्टाइल राजा की कैसी होती थी, और सिक्योरिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी की के समय पर आपकी इकोनॉमी कैसी रही, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, प्रशासन, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। देखो, इसके अलावा एक बुक और है जो सबको पता है, आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सबको पता है कि ये किताब जो लिखी गई है, ये कौटिल्य ने लिखी है, और सभी कौटिल्य कह लो या बहुत लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कौटिल्य ने भी ये किताब लिखी है आपकी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र लिखा तो गया है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज, क्या? आपके मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड ही बताया गया है। यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, चाणक्य ने इसमें आपको बताया है। और आपको पता है कि चाणक्य यानी कौटिल्य की हेल्प से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर खड़ा किया था। और क्या बता सकते हो कि ये आपकी एक संस्कृत बुक है। ठीक है, और चाणक्य से रिलेटेड आपको क्या पता ही है कि ये एक और कौन है? फिलोसोफर रह चुके हैं, फेमस फिलोसोफर है ये। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए इनसे रिलेटेड कि क्या थे, कब थे। टीचर भी है ये किसके? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। स्टेटमेंट में कई बार आ चुका है। बहुत ही कॉमन सिंपल सी चीज है, बेसिक चीजें हमें पता होती है, बट एग्जाम आता है तो हमारे माइंड से निकल जाता है। तो कौटिल्य ने पूरा इकोनॉमी के बारे में इसमें बता रखा है, टैक्सेशन सिस्टम मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर कैसा था, ये सब कुछ अर्थशास्त्र में मेंशन है। ठीक है, और चाणक्य के अलावा इसको यानी इनको विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी इतने चीजें हमें इससे रिलेटेड याद रखनी है कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, किसने लिखी, कब लिखी, और किस किस बातों के बारे में हमें यहाँ बताया गया। ठीक है, अर्थशास्त्र में देखो आजकल जैसे मैंने आपको कहा टर्म पूछा जाता है, यानी मीनिंग पूछी जाती है। तो अर्थ का मतलब आपको पता है, अर्थ का मतलब क्या होता है? गोल, यानी गोल क्या? एम कह लेते हैं। शास्त्र का मतलब क्या होता है? आपका ट्रिटीज। मैं मीनिंग इसलिए बता रही हूँ, जहां जहां मुझे लगता है एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, इसलिए हमें इसको पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो अर्थ मैंने आपको बताया कि प्राइमरी इनका गोल था कि कैसे इस समय के जो लोग हैं सोशल स्टेटस को अचीव कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग। संस्कृत में लिखा गया है, ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। इस बुक में इकोनॉमिक हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर आपके मिलिट्री के बारे में हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, ये सब कुछ इसके टाइम पर हमें देखने को मिलता है। चाणक्य के बारे में समझ आया? चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे ये? प्राइम मिनिस्टर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है, इन्हीं की हेल्प से इन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश किया था। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें इनसे रिलेटेड याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो इंडिका की हमने बात कर ली, आपके अर्थशास्त्र, क्योंकि दोनों ही हमारी इन्हीं के मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम की बात है, इसलिए हमने इन दोनों को कवर कर लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रीक एम्बेसडर, मेजिस्thenes, इंडिका और अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में कौन कौन बता पाएगा। नेक्स्ट बुक है आपकी बंदी जीवन। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बंदी जीवन जो आपकी किताब है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी गई थी, आई मीन इन्होंने ये लिखी थी। ठीक है,
और अगर मैं बात करूँ ये कौन थे, क्योंकि हमें इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आपके एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें कि बंदी जीवन को और किस किताब के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना बंदी जीवन को और बाइबल ऑफ रेवोल्यूशनरीज के बुक के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो बंदी जीवन है सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने इस बुक को कंपोज किया था। और इससे रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए कि ये आपके इन्होंने क्या फाउंड किया था, तो वो भी याद रख लो, नोट कर सकते हो। इन्होंने फाउंड किया था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वैसे बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और बंदी जीवन जो किताब है इन्होंने ये लिखी थी 1922 में। 1922 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। अब देखेंगे नेक्स्ट बुक के बारे में कौन कौन बता पाएगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो नेक्स्ट बुक है नील दर्पण, तो नील दर्पण सबने पढ़ा है, सबने सुना है। और ये किताब जो है यानी ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो सभी को इसके बारे में पता है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? दीन बंधु मित्र, ठीक है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही बताया भी होगा, तो सबका करेक्ट भी होगा, लेकिन सबको बताना है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण यहाँ पर ये बुक कंपोज की थी। बात करेंगे इस बुक के अंदर इन्होंने किस चीज के बारे में बताया था, तो इनके इस बुक के नाम के काम से ही समझ आ रहा है, जो आपके इंडिगो फार्मर्स थे, ठीक है? तो डिटेल में अगर पूछा जाए तो याद रखना, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि हमें क्या देखने को मिलता है, इंडिगो रिबेलियन हुआ था, नील का विद्रोह हुआ था 1858 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो यही क्या है आपका, वॉज अ रिबेलियन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण आपकी ये किताब लिखी थी। तो इतनी तो बात हमें समझ आ रही है कि नाम से ही कि ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई होगी, बंगाली में। और दूसरी बात ये क्या है आपका, एक प्ले है, क्योंकि एग्जाम में प्ले है, ड्रामा है, पोयम है या फिर स्टोरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? रही बात ये बुक आपकी कब पब्लिश हुई थी, तो लिख सकते हो 1858 से 1859 में ये ड्रामा लिखा गया था, ये हमें याद रखना है। आपके इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर था, ये मेन पार्ट है इस न्यू दर्पण से रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए। बाकी ये भी याद रखना कि इंडिगो को रिवॉल्ट 1858 में, नहीं तो कहीं पे आपको 1859 भी मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इसी से रिलेटेड ये प्ले इन्होंने यहाँ पर लिखा था, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, चलो नील दर्पण है, इसका मतलब भी अगर एग्जाम में आ जाए कि इसका मीनिंग बताओ, तो लिख लो द मिरर ऑफ इंडिगो। मैं मीनिंग भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि टर्म के साथ बता सकूं एग्जाम में, क्योंकि ये आजकल देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको साथ ही साथ करते रहेंगे कि चलो ये अगर एग्जाम में आएगा तो क्या क्या आ सकता है, कहीं से कुछ भी आए, हम पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम इसको कवर कर सके, ठीक है? नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जब तक बाकी स्टूडेंट इसको नोट कर रहे हैं तब तक मैं बता दूं जितने भी सीयूईटी 2024 के एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने देखो अभी आप लोग बहुत सारे कुछ होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? वैसे तो सबको पता ही होगा ऑलरेडी, जो बहुत टाइम से बने हैं, लेकिन जो नए हैं हमारे चैनल पे, तो यहाँ पर ऑलरेडी कोर्स यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी के कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव नहीं ले पाए कभी, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, आपको नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको कराया जाएगा, ठीक है? और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और एग्जाम के टाइम भी हम सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन जो कोर्स नहीं लेना चाहते, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट का ऐप है, ठीक है? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिश कर दी है, तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है, ठीक है? तो जब आपको लगे कि आपने पूरा अपना हिस्ट्री कवर कर लिया है, अब हमें थोड़ा सा टेस्ट सीरीज की जरूरत है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तो आप लोग उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है? जिसमें आपके सारे एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न के क्वेश्चंस है, बुक्स एंड ऑथर, हर तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? बाकी कोई भी कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो 8881969880 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, सिर्फ आपको इस पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो बाकी की अपडेट यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी डाउट या क्वेरी तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है?
क्लियर हो गया? चलिए, तो नील दर्पण इतनी बातें क्लियर हो गई, तो ये पब्लिश कहाँ हुई थी ये भी याद रखना। जो ये किताब जो ये आपकी प्ले जो हुई थी, ये पब्लिश हुई थी आपकी ढाका में, ठीक है? कब हुई थी? 80-60। ढाका में कब पब्लिश हुई थी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये इसलिए हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? और एक पर्सन का और नाम याद रख लो, आपको स्टेटमेंट में मिलेगा और लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता। फिर हमें लगता है ये कहाँ से आ चुका है, तो इसलिए हम इनके बारे में रखेंगे। माइकल मधुसूदन दत्त, अब इन्होंने क्या काम करा है? तो इन्होंने इसको, क्योंकि हमने क्या देखा है कि ये आपका एक बंगाली ड्रामा है, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट कर लो। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नील दर्पण को बंगाली से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तब आपका राइट आंसर ये है। क्योंकि देखो बाकी चीजें तो आपको पता होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये सारी चीजें नहीं पता होती, ठीक है? इसलिए मैंने आपको साथ ही में ये भी बता दिया। जल्दी से नोट कर लो इसको भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत। पूरी कोशिश हम डिटेल में कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसमें आप लोगों के व्यूज अच्छे रहे, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आप सीयूईटी के किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी टॉपिक को कवर कर सके। बाकी आप एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। मेडिएवल मॉडर्न भी हम करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है सीयूईटी में, क्योंकि देखो सबको पता है एंशियंट हिस्ट्री पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री पे ज्यादातर फोकस करो, ज्यादातर। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक हम बात करेंगे पंचतंत्र, ठीक है? कई बार हमने पढ़ा है, इसके बारे में सुना है और आप लोगों को पता है कि पंचतंत्र है, आपके एग्जाम में आ चुका है, सबको पता होगा कि ये बुक किसने लिखी थी। तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा, ठीक है? अब तक आप सभी ने कमेंट के थ्रू बता भी दिया होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, पंचतंत्र जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये आपका क्या है, एक स्टोरी का कलेक्शन है, ठीक है? इसमें हम क्या कह सकते हैं, पंचतंत्र के अंदर आप क्या देखोगे, एंशंट इंडियन कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स, यानी एनिमल्स के फेबल्स मतलब यानी कि आपकी स्टोरीज, इसमें आप ये बताओगे। दूसरी चीज ये याद रखना कि पंचतंत्र, क्योंकि स्टेटमेंट में आता है कि ये आपकी क्या है, एक नॉन रिलीजियस बुक। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये रिलीजियस बुक में से एक लगती होगी, लेकिन याद रखना ये आपकी नॉन रिलीजियस बुक है, ठीक है? फिर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये बुक अगर लिखी गई है तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो याद नेक्स्ट क्या होगा, संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखी गई है, ठीक है? पंच और तंत्र, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दो वर्ड को मिला करके आपका ये वर्ड बना है। पंच से एक बात समझ आ रही है, पंच मतलब 5, ठीक है? तंत्र का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, यानी 5 आपके यहाँ पर प्रिंसिपल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ ये बुक किसके समय की ओरिजिन है, किसके समय की उत्पत्ति, हमें ये देखने को मिलती है। और अगर किंग आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना किंग अमरक्षी, नोट कर लो जहां पर भी आप सभी इसे नोट कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या करते थे, ये अपने जो इन्होंने एक इंडियन ऑथर्स यानी जो है विष्णु शर्मा, इन्हें हायर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ आई, जो ये पंचतंत्र लिखा गया है कितनी वॉल्यूम्स में, ये भी स्टेटमेंट में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 5 वॉल्यूम्स, क्योंकि ये भी तो हमने देख ही लिया है, जिसे हम पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अगर मैं बात करूं, देखो ओरिजिनली तो ये आपकी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, लेकिन आप देखोगे कि ये और भी लैंग्वेज में हमें देखने को मिलती है, लाइक आपका अरब में हुआ अरेबिक, हिंदी, इंग्लिश और पर्शियन लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है? तो इसीलिए राइट आंसर ये भी होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में आ जाएगा क्या, लेकिन ये भी पूछा सकता है कि ये हमें और भी लैंग्वेज में देखने को मिलती है, तो बिल्कुल, तो कौन कौन सी लैंग्वेज में थी ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो पंचतंत्र से रिलेटेड आपको इतनी बातें याद रखनी है।
ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे आपके नेक्स्ट बुक की, जो कि है रास्तरंगिनी। बहुत ईज़ी, सिंपल और कई बार आपके एग्ज़ाम में आने वाली बुक। रास्तरंगिनी सबको पता है कि ये बुक आपकी कल्हन ने लिखी है। तो कल्हन ने आपकी ये बुक लिखी, सबको पता है, ठीक है? और ये आपके क्या थे, एक कश्मीरी स्टोरियन है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर पूरे हिस्ट्री, यानी पूरे आपके कश्मीर की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन्होंने पूरे कश्मीर का इतिहास अपनी इस रास्तरंगिनी में बताया था। इसके अंदर जो भी कुछ डिस्कस किया है वो कॉम्प्रिहेंसिव में करा है, मतलब सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल सब कुछ इसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया है। दूसरी चीज़ देखो, और आपको क्या आया, क्योंकि देखो नाम में भी काम आपको पता होना चाहिए। रास्तारंगिनी की मैं बात करूँ, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है द रिवर ऑफ किंग्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो नोट कर लो, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है बुक के साथ-साथ उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बुक्स जो है, ये जो लिखी गई है, ये आपके कश्मीर के जो रूलर है ना, इनके बारे में सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आप याद रखना, ये बुक कब लिखी गई थी, तो ये आपकी 12th सेंचुरी एडी में लिखी गई थी, ईसवी में लिखी गई थी। ठीक है? अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कहेंगे कि मैम सब कुछ इंग्लिश में है, हिंदी में भी नोट कर दो या बता दो। तो आप एक चीज़ देखो, रास्तरंगिनी इंग्लिश में लिखो, हिंदी में फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं, कल्हन लिखेंगे तो सब कुछ सेम ही है। बाकी मैं हिंदी में आपको डिटेल में बता ही रही हूँ। तो आप किसी भी मीडियम से उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कॉमन सी चीज़ है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसके लिए आपको हिंदी में चाहिए हो। तो पूरा इसी को ही करो और अच्छे से नोट करो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके कुछ और खास बात याद कर लो। रास्तरंगिनी याद रखना आपके टोटल कितने बुक्स में डिवाइडेड है, एग्जाम में आता है। तो राइट आंसर क्या है, 8 बुक्स में, जिसमें पूरी आपकी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया, मतलब उनका कैसा पॉलिटिकल स्ट्रगल बताया, कैसे यहाँ पर डायनेस्टी राइज हुई या फॉल हुई, यहाँ पे कश्मीर के लोग कौन से रिलीजन में बिलीव करते हैं, कौन सा सोशल कस्टम है, उनकी अचीवमेंट, ये सब कुछ आप देखोगे इस पूरे 8 बुक्स के अंदर इसमें मेंशन है। ठीक है? रास्तरंगिनी से एक और याद रखना, क्योंकि कुछ को तो पता होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं पता। रास्तरंगिनी याद रखना, इसको आपके पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। किसने किया था? तो राइट आंसर क्या है आपके? वेरी इंपॉर्टेंट है। रास्तरंगिनी को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था और कब किया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये आपके कश्मीर के थे। वैसे आपको रास्तरंगिनी पता है, इसका जो ये ओरिजिनली है, ये कौन सी भाषा में आपको देखने को मिलता है, ये आपका एक संस्कृत टेस्ट है। लेकिन बाद में ये हमें पर्शियन लैंग्वेज में देखने को मिला ही, तो ये किसके टाइम पीरियड का टाइम है, अगर ये भी आ जाए तो ये भी हमें जैन उल अबिदिन, किसने ट्रांसलेट किया और कौन से रूलर के समय पर ये रास्तरंगनी पर्शियन टेक्स्ट में ट्रांसलेट किया, ये आपको बताना है। ये आपके कश्मीर के ही रूलर है, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, पूरा इसको संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तब राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है, क्योंकि क्योंकि सबको क्या है, रास्तरंगिनी सबका ऑप्शन टिक कलहन पे जाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। 15 और 12वीं सेंचुरी में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें, इतनी बातें आपको रास्तरंगिनी से रिलेटेड याद रखनी है कि यहाँ पे किसने लिखी, कब लिखी, ये पूरी इसमें किसके इतिहास के बारे में बताया गया है, वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी पद्मावत। तो चलिए, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब तक मैं आपको बता रही हूँ कि ये किताब कब लिखी गई थी, 1540 में, ठीक है? किसने लिखी थी वो भी बता देती हूँ, सूफी पोएट, एक सूफी पोएट है, जल्दी से बताओ। पोएट है तो ऑब्वियस सी बात है कि पद्मावत आपकी एक क्या है, पोयम। बात करें कि ये पद्मावत जो बुक है किसने लिखी थी, तो राइट आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद। कई बार आ चुका है। पूरी बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट है चैनल पे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, सब कुछ ऑलरेडी करा है।
पद्मावत याद रखना, ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है और ये ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि माइंड में सबको रहता है संस्कृत में लिखा होगा, पर्शियन में लिखा होगा, अवधी बहुत ही रेयर स्टूडेंट को पता होता है। ठीक है, तो ये लिखा गया था आपकी अवधी भाषा में। ओरिजिनली अगर हम इसमें स्क्रिप्ट पूछा जाए तो स्क्रिप्ट भी लिख लो, नास्तिक स्क्रिप्ट। ऑब्वियस है, अवधि की बात है तो ये आपकी अवध के ही बारे में, इसमें सारा कुछ सारे काम इससे रिलेटेड ही बताएं। सूफी पोएट है, ये भी याद रखना है। ओरिजिनली आप देखोगे ये आपका एक क्या है, पर्शियन स्क्रिप्ट है। पद्मावत देखोगे ओरिजिनली तो ये आपका क्या है, पर्शियन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इतनी बातें पद्मावत से याद रखना। कई बार आ चुका है, आगे भी आएगा और आने के चांसेस है। बुक्स एंड ऑथर आपको पता है कितनी बार आ चुका है ना, कई बार हमने देखा है। तो अवधी लैंग्वेज याद रखना है। पूरा मलिक मोहम्मद याद ना हो तो जयसी आपको याद रखना है कि हाँ ये बुक जयसी ने लिखी है। और टाइम पीरियड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाता है कि कौन से रूलर के समय पर ये किताब लिखी गई थी, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट को पता है कि ये जो किताब है, ये जो बुक लिखी गई थी, कौन से रूलर या कौन से सुल्तान या मुगल्स के समय पे लिखी गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, शेरशाह सूरी। जल्दी से लिख लो, राइट आंसर क्या है, शेरशाह सूरी के समय पर ये पद्मावत बुक लिखी गई थी। कभी कभी ये चीज आता है, बाकी चीजें हमें पता होती है, ये चीज हमारी स्किप हो जाती है। ठीक है, तो शेरशाह के टाइम पर आपकी ये बुक लिखी गई। तो बस इतना, यहाँ से आपकी पद्मावत से रिलेटेड इतनी चीजें सफिशिएंट है। आपको इतनी चीजें याद होनी ही चाहिए। तो ये पॉइंट टू पॉइंट अगर आप नोट कर लेंगे तो ये होगा कि कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ से आप आराम से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें वो है आपका देवी चंद्र गुप्तम के बारे में। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए, तो देवी चंद्रगुप्तम बिल्कुल ये क्या है, पहले तो यही याद होना चाहिए कि ये आपका एक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ प्ले है। क्योंकि प्ले है, ड्रामा है, स्टोरी है, पोयम है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बुक में अगर मैं बात करूं किसने लिखी थी तो राइट आंसर क्या होगा, विशाखा दत्त। तो जितने भी लोगों ने विशाखा दत्त बताया, वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें ये किसका प्ले है, इसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो याद रखना, इसके अंदर पूरी स्टोरी जो आपके गुप्ता किंग यानी गुप्ता साम्राज्य के जो राजा थे ना, कौन, रामगुप्त, उनसे रिलेटेड है। इतनी बातें आपको ये याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। देवी चंद्रगुप्त से रिलेटेड मैक्सिमम बस आपको इतनी चीज ज्यादातर याद रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। इतनी भी चीजें आप लोग कर लेंगे। रामगुप्त के समय पर लिखी गई थी क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है, रामगुप्त भूलना नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो विशाखा दत्त से रिलेटेड समझ में आया कि विशाखा दत्त आपको याद रखना है कि ये कौन थे। क्योंकि देखो इनसे रिलेटेड भी अगर आप देखोगे कि यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना ये आपके ना इंडियन संस्कृत पोएट भी है। अब प्ले लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है प्ले राइटर भी है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने देखा ही कि विशाखदत्त से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, पढ़ी है। और विशाखदत्त के बारे में आप देखोगे तो इन्होंने आपके जैसे मुद्र राक्षस हुआ वो लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम हुआ वो लिखा है। तो ये बुक हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो विशाखदत्त की ये दो किताबें आपको ज्यादातर याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। और रामगुप्त आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो देवी चंद्र की तो बात हो चुकी है, मुद्र राक्षस भी देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने देखा ही कि दोनों किताबें जो है किसने लिखी है, आपकी विशाख दत्त ने। तो यहाँ से भी इनका राइट आंसर क्या होगा, विशाख दत्त। नोट कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पर विशाख दत्त ने इसके अंदर क्या करा है, आपके मुद्र राक्षस की अगर मैं बात करूं तो ये मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की कैसे उसने अपने भारत में पावरफुल बना उस सब के बारे में इस बुक के अंदर मेंशन है। दूसरी चीज आप इसमें और क्या बता सकते हैं कि ये आपकी किस में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में।
अभी मैंने आपको बताया पूरे यही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी से कैसे अपनी इन्होंने जीता था थ्रोन, कैसे अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश किया, ये चीजें इस बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, इतनी चीजें ये आपको याद रखनी है। और देखा जाए तो ये लिखी गई थी आपके 4 से 8 सेंचुरी के टाइम पर। ठीक है, कैसे फिर चंद्रगुप्त ने यहाँ पर जीते, कैसे राजगद्दी पाए और यहाँ पर रूल करना इन्होंने स्टार्ट करा, ये सब कुछ आपके किसमें, मुद्र राक्षस के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं। संस्कृत प्ले है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों प्ले हैं अभी हमने देखा ना, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने कैसे आपके कौटिल्य यानी चाणक्य के मदद से इन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी, ये सारा कुछ हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि डिटेल में हमें ये चीजें देखने को मिलती है। मुद्र राक्षस सारी चीजें क्लियर हो गई, संस्कृत प्ले है, इतनी सफिशिएंट है एग्जाम में, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछे जाने वाला। चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करेंगे, कालिदास से रिलेटेड, बहुत बार आ चुका है, कई बार आया है, तो हमें कालिदास से रिलेटेड मैक्सिमम सबको पता ही होता है। ठीक है, तो कालिदास की जो बुक है, पहले तो याद रखना इन्होंने जितनी भी मैक्सिमम आपकी बुक लिखी है कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको इनसे रिलेटेड कौन कौन सी बुक पता होनी चाहिए, वैसे सबको पता है, सबसे पहले क्या होगा आपका अभिज्ञान शकुंतलम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनकी सारी बुक आप लोग लिख दो, जितने भी जल्दी, जितने को जो जो जिस भी कि कौन कौन सी बुक्स आपको पता है कि कालिदास ने कौन सी बुक्स लिखी है, जल्दी से कमेंट करके लिखो। एक बुक अभिज्ञान शकुंतलम होगी, दूसरा आपका क्या है कुमार संभव। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए मेघदूत, और क्या होता है, यस, रघुवंश। ठीक है, और एक बुक और याद रखनी है आपका, जितने लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है राइटर्स भी दे देते हैं और फिर नीचे ऑप्शन में आ जाएगा कि इनमें से ऐसी कौन सी बुक है जो इस राइटर ने नहीं लिखी है। ठीक है, कई बार आपने देखा पढ़ा सुना है, सबने पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये तब पता होंगी जब हमें इनकी सारी बुक्स पता होती है तब। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो बुक्स लिखी है इन्होंने, इसमें अभिज्ञान शकुंतलम और बाकी सब संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम की मैं अगर बात करूं तो ये आपका क्या है, एक प्ले है, वो भी कौन सा, संस्कृत प्ले। ठीक है, संस्कृत प्ले है, और इसमें टोटल आप देखोगे कितने एक्ट्स हैं, तो याद रखना 7 एक्ट्स के बारे में इसमें मेंशन है। और क्या याद रख सकते हैं, इसमें किसके बारे में डिस्कस करा हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा, इसमें लव स्टोरी है, कौन से रूलर की, किंग दुष्यंत की और शकुंतला की। ठीक है, नोट कर लो। और ये भी एक अच्छे खासे पोएट हैं, आपको पता ही है, ड्रामिस्ट भी हैं, संस्कृत लिटरेचर आज यहाँ पर इन्होंने इसीलिए लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम से रिलेटेड, जल्दी से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमार संभव, देखते हैं यहाँ से क्या क्या आपको पता होना चाहिए, यहाँ नोट कर रही हूँ। कुमार संभव की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी क्या है, वो प्ले था ये, लेकिन आपकी पोयम है, बहुत ध्यान रखना है आपको इन बातों का। ठीक है, कालिदास ने इसको 5 सेंचुरी के टाइम पर लिखा था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो शिव के बारे में, पार्वती के बारे में, जो मेडिटेशन है वो सब कुछ इन्होंने अपने इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेन जो चीज और क्या पूछी जाती है कि आपको जो यहाँ टर्म दिख रहा है ना कुमार, कौन है ये कुमार, ये पूछा जाता है। तो याद रखना कि पहली चीज तो चलो ये पोयम है, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई, ये भी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कुमार कौन है, तो ये शिव कार्तिकेय है ना, तो राइट आंसर क्या है, कार्तिकेय। ठीक है, कुमार इज सन ऑफ शिव कार्तिकेय। एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमार जो है ये कौन है, जो आपकी ये पोयम लिखी गई है कुमार संभव, जो कालिदास ने लिखी थी, इसमें कुमार कौन है, तो इसीलिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, कुमार संभव। ठीक है, पोयम है, याद रखना। इस पोयम को आप देखोगे टोटल कितने 17 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है।
पूरे 17। बाकी मैंने आपको क्या बताया, आपके लॉर्ड शिव और पार्वती, इनसे रिलेटेड इसमें सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं संस्कृत में, तो लिखी गई एक काव्य या स्टाइल है, काव्य पोइट्री, ये भी तो हमें याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए ये भी हमें, क्योंकि ये सारी चीजें, बाकी मैंने आपको बताया ही कि ये आपकी 5th सेंचुरी के टाइम पर आपकी ये किताब जो है वो लिखी गई है, ठीक है। सारी याद रखना, ठीक है। मेघदूत नेक्स्ट है, आपकी जो बुक है वो है मेघदूत के बारे में, ये नोट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं आपके मेघदूत के बारे में, तो इसको रब कर लेते हैं और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि मेघदूत ने आखिरकार इसमें इनसे रिलेटेड क्या खास बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप सबका रिस्पॉन्स इस पे बहुत अच्छा रहा और 100% आपकी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से, तो बिल्कुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो, मेघदूत की मैं बात करूं तो ये भी आपकी एक संस्कृत पोएट है, ठीक है, यानी एक पोयम है ये बोल सकते हैं। मेघदूत भी अगर हम बात करें, इसके अंदर आपकी जो स्टोरी है किसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, स्टोरी ऑफ अ यक्ष, यानी कि एक नेचर स्पिरिट के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर है, ये याद रखना, संस्कृत लिटरेचर है जो इससे रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। मेघदूत के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये जो है किसके इंस्पिरेशन थे, एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, फ्रेडरिक चिलर के, उनका एक प्ले था, ठीक है। तो मारिया स्टुअर्ट या मैरिया स्टुअर्ट याद रखना। बस इतना सफिशिएंट है आपको इनसे रिलेटेड, या इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे तो बहुत है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रघुवंशम की। तो रघुवंशा की बात करें, यहाँ इसको रब कर लेते हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। चलो, कालिदास के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो कालिदास से रिलेटेड नेक्स्ट जो इनकी बुक है वो है रघुवंशा। रघुवंशा की बात करें तो याद रखना ये आपकी है ड्रामा, ठीक है। इसके अंदर जो इनका मेन फोकस है किसके ऊपर है, आपके लॉर्ड राम के ऊपर, ठीक है। और रघु है वो उनके ग्रेट वॉरियर है, ये आपको याद रखना है। तो कितने पावरफुल, कितने ब्रेव थे, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और रघु जो ये वर्ड है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ग्रेट वॉरियर है, तो इन्होंने ये किससे इन्फ्लुएंस थे एग्जाम में आ जाए, तो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य से, किससे इन्फ्लुएंस रहे स्टेटमेंट में आ जाए, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ये इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इतनी बातें आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है। चलिए, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट की, जो कि है ये भी आपका एक क्या, ड्रामा, ठीक है। कालिदास ने ही इसको भी लिखा है। ये आपके पूरा ये जो प्ले है आप देखोगे पूरे रूलर्स के बारे में ही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेम एज, ये भी आपकी संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि और इनसे रिलेटेड हमें क्या याद रखना है, तो किसके समय पर है, आपके पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर ये लिखा गया है। जब पुष्यमित्र शुंग रूल कर रहे थे ना, उनकी से रिलेटेड पूरा यहाँ पे जो उनका इंसिडेंस है ये लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। एक बुक मुझे और याद आई कालिदास की, अगर आप एक बुक और याद करेंगे, ठीक है, क्या आपका ये भी एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, आपके विक्रम वश्यम, ठीक है। अब ये क्या चीज है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपकी जो ये बुक है ऑब्वियस है, तो ये भी संस्कृत में ही लिखी है, वो भी एक क्या है आपका ड्रामा। कालिदास ने इसको संस्कृत में लिखा था, वो भी एक ड्रामा है, और ये कब का है आपका, वही 4-5 सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में आपको ये देखने को मिलता है। बात करते हैं कि इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर क्या बताया, तो इसके अंदर भी इन्होंने आपकी एक लव स्टोरी डिस्कस करी है, कौन से रूलर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, और अब एन अप्सरा,
जिनका नाम था उर्वशी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना सफिशिएंट होगा, ये आपसे पूछा जाता है। और ये कालिदास की ना ड्रामा है, तीसरी थर्ड ड्रामा हम देख रहे हैं। ठीक है, पहले हमने आपका अभिज्ञान शकुंतलम और ये मालविक का अग्निमित्र, ये दो ड्रामा थे और ये तीसरा ड्रामा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कम बात नहीं है ना कि इन्होंने कौन, ये एग्जाम में ये भी आता है कि कालिदास की कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो ड्रामा लिखी गई हैं। तो वो ड्रामा आपको पता होंगे ना कि इनमें से कौन सी वो बुक थी जो ड्रामा है, कौन सा प्ले है, कौन सी पोयम है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एक बुक और याद रख सकते हो आप, क्या, किसके बारे में, ऋतुम संहार। ठीक है, ये भी नोट कर लो। इसका चलो ज्यादा डिटेल में तो नहीं, ऋतु मतलब सीजन होता है, संहार मतलब आपका ग्रुप होता है, गैदरिंग टुगेदर, इसका ये मीनिंग है। एग्जाम में आ जाए तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पर शिव पार्वती पूरे इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करा हुआ है इसमें। इस बुक के अंदर आप देखोगे तो इस बुक के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स में डिस्कस करा है आपके ऋतु संहार में, 6 चैप्टर में। और ऋतु है, सीजन है, यानी समर, स्प्रिंग, मॉनसून, ऑटम, फ्रॉस्ट, विंटर, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। कालिदास ने क्या मेंशन किया है इन्होंने कि हमें इस टोटल कितने सीजन देखने को मिलते हैं, 6। ये सारा कुछ इन्होंने इसके अंदर डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज अब आपको होगा कि ये है क्या, पोयम है। ठीक है, पूरा सीजन ऑफ समर यहाँ पर डिस्कस करा हुआ है, पूरा मॉनसून कैसा था, कब क्या क्या था। वैसे इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यहाँ पर आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए बस। ठीक है, तो कालिदास की से रिलेटेड इतने बुक्स, और कौन सी पोयम है, कौन सी ड्रामा, कौन सा प्ले, एग्जाम में ये भी आता है। क्योंकि कालिदास की बुक के सारे नाम दे देंगे, पूछेंगे इसमें से कौन सी ऐसी बुक है जो ड्रामा नहीं है, या फिर कौन सी ऐसी बुक है जो पोयम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कालिदास की ये सारी बुक्स पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ तक की क्लास अच्छी लगी, सारी चीजें क्लियर हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो जल्दी से लाइक शेयर करो। कोई डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो। इसी तरीके से हम लोग आगे अपना ये डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, और भी अभी मैं बुक्स एंड ऑथर आपको कराने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले आप जब तक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसको कोई भी डाउट या क्वेरी है ऑलरेडी, और प्लेलिस्ट चेकआउट करो, बहुत सारे ऑलरेडी हमने करे हैं। ठीक है, आगे हम इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके काव्य दर्श बुक की। तो काव्य दर्श अगर हम बात करें तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, आपके दांडिन ने। तो ये सभी को पता है कि दांडिन ने ये बुक लिखी है। ठीक है, दूसरी बात की अगर हम बात करें कि ये जो बुक इन्होंने लिखी है, ये कब लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर और लाइक लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना ये आपकी संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और क्या बता सकते हैं कि आप इसके अंदर देखोगे कि ये आपका एक फ्रोज है। ठीक है, ये किस तरीके के ऑथर है, अगर हम बात करते हैं कि ये आपके एक इंडियन संस्कृत ग्रामीणियन, ठीक है, और ऑथर है फ्रोज रोमांस। दांडिन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ दांडिन को और क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है आपके राइटर इन एशियन हिस्ट्री। तो कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसे, कौन से राइटर को एशियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, डांडिन। तो डांडिन ने ये बुक लिखी थी, याद रखना। और दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि ये जो बुक है ये आपकी पोएट में लिखी गई है। ठीक है, फ्रोज ऑफ रोमांटिक, यानी कि ये दांडिन के बारे में कि ये कौन थे, जो मैंने अभी आपको बताया। काव्य दर्शन बस मेन चीज है कि यहाँ से एग्जाम में इतनी चीजें आपसे जरूर पूछी जाएंगी। तो आप लोगों को काव्य दर्शन जो दांडिन की किताब है, इससे रिलेटेड ये बातें याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट बुक की। लेकिन अगर आप एक चीज और देखोगे, एक तो डांडिन की आपको काव्य दर्शन बुक नाम याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो आपके इसके बारे में पता होनी चाहिए जो दांडिन ने लिखी थी, वो है 10 कुमार चरित। नोट कर लो, क्योंकि हमें कौन से राइटर ने आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन कौन से बुक्स पूछे जाने के चांसेस होते हैं, हम दोनों ही एक साथ यहाँ पर देख लेंगे। तो 10 कुमार चरित इन्होंने यहाँ पर लिखी थी। ये बुक भी इन्होंने आपकी किस लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत भाषा में।
ठीक है? और ये बुक आप देखोगे अच्छी खासी फ्लोरिश कब हुई थी 7 टू 8 सेंचुरी के टाइम पर। ठीक है? और तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। इसमें आप देखोगे कि ये अपने इस गद्य में आप देखेंगे इसमें कितने लोगों के वर्णन के बारे में है, तो 10 से एक बात समझ आ रही है कि इसमें 10 कुमारों के जो चरित्र हैं उसके बारे में इन्होंने पूरा वर्णन इसमें किया हुआ है। इसीलिए इस बुक का नाम भी यही रखा गया है। तो दांडीन से रिलेटेड जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे तो हमें ये 2 बुक्स यहाँ पर इनकी पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट बुक है आपकी शिल्पकादिकरम। चलो ये तो सभी ने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, मैक्सिमम हमने इसको कर रखा है। जैसे कि हमें पता है कि ये आपकी क्या है, एक तमिल एपिक्स है, ठीक है? और किसने लिखा है? आपके इलांगो एदिगल ने। अब तक सभी ने कमेंट करके भी मुझे यहाँ पर बता दिया होगा कि ये किताब जो है आखिरकार किसने लिखी थी। और इस बुक में अगर मैं बात करूँ तो किस चीज़ के बारे में मेंशन है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, लव स्टोरी ऑफ, क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन है, ठीक है? और अ डांसर हैड बीन डिपिक्टेड। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन-सी लैंग्वेज में लिखी गई है, किसने लिखी है और इस बुक के अंदर क्या चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है? तमिल एपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमिल की भी आपने देखा है कई सारी बुक्स यहाँ पर लिखी गई है अपने टाइम पर, और जैसे कि संगम लिटरेचर हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमें क्या करना है कि हाँ, ये जो बुक लिखी गई है, किसने लिखी थी और कब लिखी गई थी। और थोड़ा बहुत अगर मैं राइटर के बारे में बात करूँ, ठीक है? तो ये भी आपको पता है कि ये कौन थे? ये एक जैन पोएट है, ठीक है? इतना आप लोगों ने भी पढ़ा है। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इनके नाम का मतलब आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो अगर इनके नाम का मतलब पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है प्रिंस, ठीक है? और एदिगल का मतलब अगर आप देखेंगे तो होता है आपका एशियाटिक, ठीक है? तो यहाँ पर इनका मतलब ये होता है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। संगम लिटरेचर में देखो शिल्पकादिकरम के अलावा अगर जो 5 जो है मतलब 5 तमिल एपिक्स हमें संगम पीरियड में देखने को मिलते हैं, जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है? तो नोट कर सकते हो। शिवाका सिंथमानी, ठीक है? आपका वलयपति और शिल्पकादिकरम मैंने अभी आपको लिखवाया है। तो ये शिल्पकादिकरम हुआ और सबसे एक और इम्पोर्टेंट है आपका मणिमेकलई। कई बार आ चुका है, कई बार। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि तमिल से रिलेटेड भी कौन-कौन सी बुक लिखी गई है और कब-कब लिखी गई। देखो, मनी मेकलई तो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो कमेंट करके एक बार जल्दी से बता दीजिए कि ये जो किताब है, ये जो बुक है, किसने लिखी है? जल्दी से, बहुत बार आ चुका है, क्या पता इस बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो कुछ भी आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। जो वीडियो को स्किप करके देखेंगे, उनका लॉस होगा, जो बिल्कुल जो टाइम लगा के आप लोग जो वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे, डिटेल में समझेंगे, तो आप लोगों का ही फ़ायदा है, ठीक है? सतनार, अगर आपको पूरा नाम भी याद नहीं हो रहा है, तो सतनार आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताया कि मनीमेकलई जो है, ये आपके 5 ग्रेट एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर में से एक माना जाता है। ठीक है? तो सतनार आपको मेन याद रखना है, एग्ज़ाम में भी अगर ऑप्शन में अगर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, तो सतनार वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है? पूरा चलो हर हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में पूरा-पूरा याद नहीं कर पाते। तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? सतनार भी याद रखना कि ये कौन थे, तो सतनार भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि राइटर के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये आपके एक बुद्धिस्ट मर्चेंट रह चुके हैं। ठीक है? बुद्धिस्ट मर्चेंट के साथ-साथ ऑब्वियस है अगर बुक लिख रहे हैं तो तमिल राइटर भी हैं, ठीक है? और पूरा नाम मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, तो अगर चलिए अगर मैं इनके पूरे नाम की मैं बात करते हैं, चलो इनका पूरा नाम लिख लेते हैं, मदुराई। बाय चांस पूरा नाम कहीं मिल जाए आपको, वैसे नीड नहीं होगी लेकिन फिर भी, ये पूरा नाम इनका था जो आपको याद रखना है, ठीक है? अगर मैं इनकी बात करूँ कि इन्होंने कौन-सी बुक लिखी है, तो इनकी बुक का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है?
साउथ इंडियन की बुक्स के नाम थोड़े से डिफरेंट हैं, तो प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये बुक किसने लिखी है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? एक बुक और है जो हमने नहीं लिखा, क्योंकि 5 यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, और एक तो आपका शिल्प आदिकरम ऑलरेडी हो ही चुका है। तो इनके भी पोएट है, इन्हीं के नाम से आपको याद रखना है ना? तिरुक्कुराई, ये इसके राइटर हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या मेंशन है, इस बुक में आप देखोगे जितने भी पॉलिटिक्स, ठीक है, आपके इकोनॉमिक्स, एथिक्स, लव, इन सब से रिलेटेड है। मतलब सारे मैटर इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मनिक मैकले की मैं अगर बात करूं, यहाँ पर अभी माइंड में हुआ कि मैम इसकी ये किस पे बेस्ड है, ये तो हमने पढ़ा नहीं, तो ये याद रखना है आपको, ये लव स्टोरी पर बेस्ड है, ठीक है? अब लव स्टोरी है तो किसकी है? तो प्रिंस थे आपके उदयन, मैक्सिमम स्टूडेंट को जरूर पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लो जहां भी आप कहीं लिख रहे हो। और इनकी जो किसकी बेटी थी आपकी, ये भी याद रखना, माधवी की डॉटर थी ये। तो इनसे रिलेटेड ये इस बुक के अंदर सारा कुछ मेंशन है। क्लियर हो गया? ऐसे हम बाकी के भी बुक्स एंड ऑथर्स को अभी कवर करेंगे, जल्दी से इन्हें नोट कर लो, क्योंकि इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी बुक कब लिखी गई, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, किसने लिखी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो, अब कुछ डायरेक्टली अगर मैं बुक्स की मैं बात करूं, जैसे कुछ किताबें आपकी ऐसी हैं जो बुक्स हैं जो तेलुगु भाषा में लिखी है, तो अगर पूछा जाए तो तेलुगु में एक राइटर है आपकी, नाम आपने भी सुना होगा, तेनाली रामाकृष्ण, ठीक है? बात करें कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो नोट कर सकते हो आप सभी, महामत्या, यह महात्यम, ठीक है? ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लो। और वो अवधि वाला याद रखना जो मैंने आपको पद्मावत आगे बताया, बहुत बार आ चुका है और कई बार लोगों से गलत भी हुआ है, तो इसीलिए हमें इन बातों का हमें ज्यादातर याद रखना है। पद्मावत का ये है, और मैक्सिमम आपकी संस्कृत लैंग्वेज में ही बुक देखने को मिलती है। कालिदास की किताबें आपको याद रखनी है, विशाख दत्त ने जो मैंने आपको कराया, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र याद रखना है आपको, कौटिल्य की अर्थशास्त्र याद रखना है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? चलो, अगर हम बात करें संस्कृत लैंग्वेज में और कौन-कौन सी बुक आपको याद होनी चाहिए, कौन से जिससे रिलेटेड हाँ एग्जाम में आ जाए, उनकी अगर मैं बात करूं, तो एक अगर हम बात करते हैं जो कि आप सभी को पता है, लिख लो, नोट कर सकते हो आप सभी, वराहमिहिर की किताबें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? वराहमिहिर ने अपनी 3 किताबें लिखी थी, जो भी तीनों किताबें लिखी है, बुक्स लिखी है, वो सबके सब आपकी संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई हैं, ठीक है? बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो बुक्स एंड ऑथर की, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी, बहुत अच्छा खासा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? बहुत हेल्प, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसी चीजों को बिल्कुल भी स्किप मत करो, पूरे फोकस के साथ आप लोगों को ये चीजें पढ़नी है, ठीक है? तो मैक्सिमम अभी हमने कोशिश करी है कि मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड ही मैक्सिमम बुक्स एंड ऑथर कवर किए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको मेडिएवल और मॉडर्न के भी कवर कराऊंगी। बट अगर आपने इतना भी कर लिया, ठीक है, वैसे तो कम नहीं है, बहुत है, ऑब्वियस सी बात है, तो भी आपको याद रखना है, ठीक है? पांडनी बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है? पांडनी ने अपनी जो बुक लिखी थी वो किसमें थी? संस्कृत ग्रामर। कई बार आपने पढ़ा है, कई बार आ भी चुका है, नो डाउट। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको मेडिएवल और मॉडर्न के भी कराऊंगी, ठीक है? इसलिए ज्यादा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले ना। हमारे चैनल पे जो वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी 9:30 PM पर होगी, ठीक है? तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब यहाँ पर रेगुलर एक्टिव रहूं और आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आती रहूं इसी तरीके से। तो मुझे कमेंट
कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन-सी टॉपिक पर चाहते हैं कि आप लोगों को सीयूईटी के एग्ज़ाम में हेल्प मिले। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप कराने वाली हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो, ताकि क आप लोग मुझसे अपने डाउट पूछते रहें। बाकी सीयूईटी के पेड क्लासेस में आप लोग, जैसे आपने देखा कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ये वीडियो आपने देखी, बस सेम एज़ हम एज़ इट इज़ आपकी ये क्लासेस ज़ूम ऐप पर होती हैं और इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कराती हूँ। ठीक है? तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी बता दिया है, नहीं तो 8882196980, और ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी की अपडेट जो व्हाट्सएप पे नहीं है तो टेलीग्राम के थ्रू अब इस सब पे अपडेट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो में अच्छा खासा रहा तो जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।